ओम शांति। भगवान जब इस धरा पर आकर युग परिवर्तन करने के लिए महान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो प्रारंभ से ही उनके इस दिव्य कार्य में विघ्न पड़ते ही रहते हैं। अनेक लोग कहते थे हमारे तन में बाबा है। मैं तो अपने जीवन की 54 वर्ष की मधुबन की यात्रा में देखा, कई जगह से कोई रिक्शा चालक है और कह रहा है मेरे तन में बाबा आते हैं। लोग भाग रहे उसके पीछे क्योंकि बाबा शब्द ऐसा ही है, बड़ा आकर्षण है इसमें। तो 4 मास में हवा निकल जाती है, लोग पछताते हैं। कितने केस देखे, 5-7 जगह तो अब भी चल रहा है। मेरे तन में बाबा आते हैं, सेंटर ही उजड़ गए क्योंकि बाबा नहीं आते। बाबा कोई ऐसी सस्ती चीज नहीं है कि कहीं भी और किसी के तन में भी आता रहे। किसी किसी के तन में तो इविल स्पिरिट आती थी, अब वो कहते हैं बाबा आता है। भला सोचो, बुद्धिमानों को मैं कहूँगा विचार तो करो। जिसमें भटकती आत्मा आती हो वो भगवान का माध्यम हो सकता है। सबको दिखाई दे रहा है, एक्टिंग हो रही है, ब्रह्मा बाबा की तरह चल रहे हैं, प्यार दे रहे। मैं जानना चाहता हूँ वो ये मुरली कहाँ है। मुझे भी पता चला, किसी ने पूछा कि बाबा सतयुग में दाढ़ी मूछ क्यों नहीं होती, सिर खुजलाने लगी। कुछ उत्तर नहीं दिया। किसी ने बोल दिया बाबा सब कह रहे हैं बाबा तो नहीं आता। कहा कहने दो ना, बाबा तो बैठा है ना। फिर किसी ने बोल दिया बाबा सब कह रहे हैं भूत आता है, कोई बाबा बाबा नहीं, तो गुस्सा करने लगी। भगवान गुस्सा करता है क्या? सोचो तो सही। और मुझे लगता है ये खेल उसका भी जल्दी हवा निकलने वाली है क्योंकि झूठ सदा नहीं चलता। आप जानते हैं ये उस बहन की गलती नहीं, जो आत्मा उसमें आ रही वो अपना रूप बना लेती है। मैंने कई जगह सुना बाबा आ गए हैं, कह रहे हैं 108 तरह का भोग मेरे लिए बनाओ। मेरे को फोन किया, विदेश की बात है, भाई जी बाबा आ गए हैं, हम तो बहुत आनंदित हैं, 108 तरह का भोग लग रहा है। मैंने कहा भगवान भोग मांगा करता है क्या, भूखा है क्या? वो तो भावनाओं का भूखा है, प्यार का भूखा है। और वही हुआ, भोग खा के कह दिया मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे तो भोग खाना था। कितनी जगह हो गए हैं, सब खेल खत्म कर देता है। बुरी एनर्जी फैला के चली जाती है, आत्माएं कई नुकसान करते हैं। इसके लिए तो मैं सुनता हूँ कि वो उस बहन को घर घर में ले जाते हैं, जो भी सेठ देखा पैसा मिलेगा, आओ बाबा को बुलाते हैं तुम्हारे लिए। दूसरे घर में ले गए, आओ बाबा को तुम्हारे घर में बुलाते हैं। एक सिटी में ले गए, आओ बाबा को यहाँ बुलाते हैं, आ जाओ बाबा के बच्चों। घूम रहे हैं। भगवान इतना सस्ता है क्या? सोच के तो देखो, क्या ये भगवान का रोल हो सकता है? जिसने भगवान को पहचाना होगा वो तो इन सूक्ष्मताओं को समझ सकते हैं। कोई गए कहते मैं अपने बाप को नहीं पहचानता क्या? मैं तो कहता हूँ तुम बिल्कुल नहीं पहचानते। बाबा क्या है तुमने अभी तक जाना ही नहीं, ध्यान किया है, केवल ज्ञान की गहराई को बिल्कुल नहीं समझा है। भावुक हो के बहकावे में आ गए, कुछ नहीं मिलेगा। जिस यज्ञ से खाया जीवन भर, जिस यज्ञ में अपने को समर्पित किया, उसको छोड़कर जाना, देख लो भगवान की दृष्टि उन पर रहेगी या नहीं। कहते हैं बाबा ने तो कहा था जहाँ तुम मुझे बुलाओगे आ जाऊंगा। ये सूक्ष्म बात है। अव्यक्त बाप दादा का आह्वान जहाँ किया जाएगा उसकी उपस्थिति का आभास होगा, उसके बल का आभास होने लगेगा। ये ऐसे नहीं कि शिव बाबा आ जाएगा। मैं आपको बहुत दिन से कहता आता हूँ अव्यक्त पाठ बंद होगा। मुझे इसका 50 साल पहले पता चल गया था। बाबा ने स्पष्ट कर दिया था एक दिन आएगा अव्यक्त पाठ बंद हो जाएगा, बहुत लोग भागेंगे, संशय हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आत्माएं चमकेंगी। आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी, जो महान बने होंगे उनके द्वारा बाबा की जय जयकार होगी। अब वो समय आ रहा है। तो बाबा तो ऊपर से अपना पाठ प्ले कर रहे हैं, उसको अब नीचे आने की जरूरत नहीं है। अब तो साक्षात्कार के द्वारा उसका रहा हुआ कार्य संपन्न होने जा रहा है। इसलिए जो बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं
इस तरह के बहकावे में भटकावे में ना आए। मुझे भी लोग कहा करते हैं जाके देखाओ एक बार, नहीं विश्वास होता। मैं कहता हूँ जिस सत्य को पाने की युगों से इच्छा थी, जिसकी तलाश थी, वो सब मिल गया। अब हमें भटकने की जरूरत नहीं, जिन्हें भटकना हो जाओ। नुकसान ये होगा कि शिव बाबा की नजर, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी मदद उनसे हट जाएगी और इसका नुकसान उनको ही होगा। पश्चाताप का मार्ग है। अभी तो हमारी बात को लोग सोचेंगे, वो कहेंगे पश्चाताप तुम करोगे, तुम बाबा से नहीं मिले। हम तो हजारों बार उनसे मिल चुके हैं, आत्मा पूरी तरह तृप्त है। और जो योग में उनसे मिलेंगे उनको इस तरह कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सभी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, शिव बाबा को जानना बहुत सूक्ष्म चीज है। और उसने तो ये भी कह दिया, जब तुम मुझे परफेक्टली जान जाओगे, तुम भी परफेक्ट बन जाओगे। जो भटक रहे हैं वो केवल भावनावश, वो उनके उन चीजों को नहीं समझ सकते। मैंने कई आत्माओं को देखा जो दूसरों में प्रवेश करती हैं, वो कई रूप बदल सकती हैं। वो कभी किसी के शब्दों में बोल सकती हैं, कभी किसी के शब्दों में बोल सकती हैं, भाषाएं भी कई बोल लेती हैं, रूप कई बदले हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं वाह कौन आ गया, जादूगर है, कौन देवी आ गई, इतनी शक्तिशाली है। लेकिन जल्द ही भ्रम टूट जाता है। इसलिए जिस मार्ग की तलाश थी वो मिल गया, जिस भगवान से मिलना था उससे मिल लिए, उसको जी भर के देख लिया। अब कहीं सोने की बरसात भी हो रही हो, उस ओर जाना नहीं चाहिए। यही विवेकशीलता होगी, यही उस पर और उसके ज्ञान पर संपूर्ण निश्चय कहलाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है समझदार बुद्धिमान बाबा के बच्चे इन भटकनों से स्वयं को मुक्त रखेंगे। ओम शांति।